एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं साउथ पॉइंट के यहाँ पर और आज हम आपको एक फरवरी 7 को एक घटना घटी थी। आप सभी जानते हैं बाबू नाम से एक पुलिस ड्राइवर है जो पीएस अबडीन और पीएस पाड़गांव में जो है उनका कार्यरत था वहाँ पर। तो 7 फरवरी को जो है उन्होंने सुसाइड किया था और हम आपको बता दें 8 फरवरी को हमने न्यूज़ बनाया था, लेकिन उस न्यूज़ को लेकर जो है उनके जो बेटे हैं उन्होंने हमें इस न्यूज़ के बारे में जो है उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था। तो अब उस इंटरव्यू को लेकर जो है उनकी माँ जिनका डेथ हो चुका है, उनकी माँ जो है हमें कुछ बताएंगे और अपनी तरफ से जो है वो क्लैरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि उस न्यूज़ में जो है उन्होंने ये कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है वो वेट करेंगे। तो अब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, तो आइए हम उनकी माँ से जानते हैं कि आखिर ये जो मैटर है आखिर ये है क्या। 7 तारीख को रात को उसका डेथ हो गया था। वो अपने ही एंग कर लिया था, मगर झूठा इल्ज़ाम हो गया था कि भाई उसको एंग करेगा नहीं मेरा पापा। वो खुद बोल दिया ना, नहीं कर सकता करके। कौन बोला था? बेटे ही बोला था ना। अच्छा। हाँ, बेटा बोला कि मेरा पापा एंग नहीं कर सकता, मगर अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है, उसमें खुद एंकर है 10:30 का बाद, जबकि हम उनका माँ हूँ और आके 9:30 बजे टाइम में बरंडा में बैठ के गाना सुनता था। उसका बाद वो गया, क्या करा, उसका बाद मैं चली गई, मैं लेट गई जाके। उसका बाद में वो जाके एंग करा, लगता थोड़ा आवाज़ आया तो मैं उठ के आई। मतलब आपका बेटा है? आप मेरा बेटा एंग करने के बाद में छोटा वाला सब आके चिल्ला चुल्ली करे, तो फिर हम अपना रूम से आई। आने से जल्दी से उसको मेडिकल लेके आए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, वो जो है पुलिस के ड्राइवर थे और काफ़ी दिनों से जो है वो, जहाँ तक हमें ये पता चला है कि वो जो है ड्यूटी पर जो है जाते नहीं थे। मुझे नहीं मालूम वो क्या करते थे, और ऊपर से वो नौकरी 18 साल सर्विस करा है। 2004 में 3 में उसका बाप मर गया था, उसका जगह में 2004 में उसका नौकरी दिलाया। वो 18 साल सर्विस करा है, करके फैमिली को पालता था, मेंटेनेंस देता था, और ऊपर से 2 साल से वो नौकरी छोड़ दिया। क्यों, क्या हुआ पता नहीं सर। मैं पूछती भी है तो कुछ बोलता नहीं था। फिर जाएगा अपना, कहीं कहीं प्राइवेट नौकरी करता था, वो रहता था, अपना खाता था, अपना पीता था। और एक रोकना चाहूँगा, उन्होंने 2 शादियाँ की थी। हाँ, 2 शादी किया नहीं था, एक को शादी करा, फिर वो तो फिर अपना आप में क्या बाता बूती हुआ, वो छोड़ी, वुमेन सेल में कंप्लेन करी, सारा करके मेंटेनेंस मांगता, मेरे को आदमी की ज़रूरत नहीं है। वैसा बोलने के बाद में वो अपना अलग हो गया, ये अपना अलग हो गया। अलग होने के बाद में वो जहाँ गया, जहाँ नहीं गया, वो तो माँ तो उसका पीछे तो लग नहीं सकती। बेटा फिर वो दूसरा लेके बैठा था लगता, फिर ये अपना अलग हो गई बच्चा लेके। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो आपका बेटा है जिनका देहांत हुआ और जिन्होंने सुसाइड किया, वो जो है आपके साथ ही वहाँ पर रहता था घर में, जो आपका जो घर है कामराज नगर में, वहाँ पर ही रहता था। मगर ये 2 साल से ही आया, उससे पहले जितना 18 साल सर्विस में था वो टाइम मेरा घर में नहीं आया। उस समय कहाँ पर रहता था? उस टाइम पता नहीं वो कहाँ रहता, कहाँ नहीं रहता। वो थाना में रहता बोलेगा, हम पूछने से वो थाना में रहता बोलेगा। उसका बाद में वो मेंटेनेंस बराबर देता था पहला फैमिली को, बस यही जानती। उसका बाद 2 साल से मेरा घर में, क्योंकि नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि उसका हाथ में पैसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तुम आके रह के अपना कमाओ, अपना खाओ करके छोड़ दे। एक माँ वही तो कर सकती सर। हाँ, और उससे ज़्यादा एक पेंशन वाली है, 67 ईयर्स हो गया मेरा। सोच के देखिए, अब मैं माँ एक बेटा को मारेगा बोलने से क्या कर सकता? बेटा को मार सकता? कोई माँ बेटा को नहीं मार सकती दुनिया में, क्योंकि वो कोख में रह के पैदा कर सकती, मार नहीं सकती।
इसीलिए मेरा मुझ पर ब्लेम कर दी। माँ का घर में 2 साल से आया, वो अपना रहता, हम अपना रहती। एक पेंशन हमसे हो सकता देगा, नहीं तो नहीं, बस ऐसे ही चलता था। मगर नौकरी लेके देखे मेरा बेटा खुश ही रहना करके सोचा, मगर मेरा बेटा खुश नहीं है। ये हालत में उसका दिल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 7 तारीख को रात को इस तरह करा, 8 तारीख को बॉडी वहाँ उठा नहीं है, वहाँ सोशल मीडिया में चली गया न्यूज़। क्या कर सकता आप बोलिए, मेरे को जवाब दीजिए। मेरा बेटा मेरा दुनिया छोड़ के चले गया सर, मेरा दुनिया छोड़ के चले गया। अब हम उसको कैसा बुलाएगा बोलिए। हाँ, नौकरी लेके देख के बाप तो दत्त हो गया। एक लेडी उस लोग को कैसा पाला क्या करा वो हम जानती, मगर वो बेटा को नौकरी दिला के खुशी से रहना सोचा, मगर कुछ नहीं, दुनिया छोड़ के चले गए सर। दुनिया कि उन्हें किसी बात की टेंशन थी और इससे पहले कभी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं मैम? वो तो हमको नहीं मालूम सर, मगर कोई टेंशन पूछने से जाके मम्मी जोड़ो जाने दो, तुमको नहीं मालूम, तुम अपना काम देखो, तो एक ही बात में सफाई हो जाता था। बस उसका बाद उसको क्या ज़बरदस्ती करेगा सर बोलिए। वही सोच के हम रह गए, मगर मेरा संग इस तरह होएगा करके मैं सोच नहीं सकती। मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले, बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती सर। एक माँ का सामने, माँ को उठाना, उसको माँ का सामने बेटा का मारा मुंह देखने से क्या हो सकता, आप भी तो समझ सकते ना, समझ सकते ना। बोलिए मेरे पास और क्या रास्ता है बताइए। झूठे बोल देते नहीं कर सकता पापा, नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब है बोलिए। बोलिए कोई जबरदस्ती तो लेके जाके अपने ही घर में नहीं टांग सकता ना, हाँ, वो भी मेरा औलाद को हम कैसा कर सकता। इसीलिए हम रिपोर्ट देने मांगती, ये उम्र में हम ब्लेम लेके जी नहीं सकती, इसीलिए मेरा बेटा खुद करा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, देखना चाहते तो देख सकते। सब कुछ हो गया, मेरा बेटा दुनिया से चले गया और मेरा रिश्ता सारा दुनिया से खत्म हो गया सर। मैं एक सवाल मैम, आप रोइए मत प्लीज़, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उनका जो बेटे हैं, उन लोगों ने आखिर ये इल्ज़ाम लगाया क्यों? ये तो नहीं मालूम सर, हमको नहीं मालूम, उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि क्यों इल्ज़ाम लगाया बताइए। हम तो ना उस लोग से कोई वो था नहीं था, बस आते थे कभी भी बोलेंगे दादी का रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, हम भी चुप से था। क्यों, मेरा बेटा खुश रहना था, इसीलिए हम चुप था। नहीं तो डेड बॉडी का टाइम में न्यूज़ जो दिया था वो टाइम उसको अटक कर सकती थी, नहीं मेरा बेटा को उसका औलाद आगे देना। मैम देखिए, मैं आपको बता दूं, उस समय भी हमने आपसे बात की थी। जो भैया हैं उनको मैंने ये भी कहा था कि जो मतलब आपके रिश्तेदार हैं, मैंने ये भी कहा था कि अगर इसके बारे में आपको अगर कुछ कहना है तो आप भी कहिए, क्योंकि देखिए आधा अधूरा न्यूज़ हम नहीं चलाएंगे और आधा अधूरा बात जो है पहुंचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति का डेथ हुआ है उनका जो बेटा है, उनके बेटे ने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने जो है आखिर में ये कहा है कि मतलब जैसा हमने ये पूछा था कि अगर आपको किसी के ऊपर शक है, तो उन्होंने कहा था कि घर वाले के ऊपर शक है, राइट, ये चीज़ के बारे में। तो मैंने इस चीज़ के बारे में जो है आपके घर वालों से बात की कि इसके बारे में आपका कुछ कहना है, तो घर वालों ने ये कहा कि फ़िलहाल जो है वो कुछ नहीं कहेंगे। तो मैम देखिए, हमें भी किसी को मतलब किसी को गलत बताना ये सब हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि जो सर का डेथ हुआ है, मैं उसे खुद पहचानता हूँ, खुद जानता हूँ वो कितने अच्छे आदमी थे। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होता है, तो एक बेटे के तौर पर मैम मैं आपको बताता हूँ कि बेटे के दिल पे भी ना कुछ बीतती होगी, और ताकि इसीलिए उन लोगों ने जो है मीडिया को बुलाया था। और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आके दोनों पक्ष का बात सुने, और इसीलिए हमने जो है दोनों पक्ष से बात की थी मैम। हमने आपसे भी बात की थी और ये कहा था कि इसके बारे में आपको कुछ कहना है, तो आपने ये कहा था कि फिलहाल अभी हम नहीं कहेंगे। क्योंकि अभी इसलिए नहीं कहना चाहती थी, उनका माँ का शर्त था कि मेरा बेटा तेरा को आगे नहीं देगा, इसीलिए हम वहाँ में चुप हो गई कि उनका औलाद से उसका हक चिता में आगे देना था। वहाँ हम कुछ बोलेगी, वो कुछ बोलेगा, बड़ा बात हो जाएगा। इतने में सब मेरा रिश्तेदार जो भी आया उसको मारेगा पीटेगा, सब चले जाओ,
यहाँ कोई नहीं रहना, उतना बात उसका बेटा बोला। तो अब मेरा बेटा मर के बॉडी वहाँ पड़ा, तो उस टाइम हम कैसा बोल सकता कि हम दूसरा बात उससे क्लेम करें। अब हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो देखना ना, इसलिए हम वेटिंग में थी। मेरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसका बाद हम बात करी कि आपको बताई कि भाई मेरा ऊपर कोई गलती नहीं है, मेरा रिश्तेदार से कोई गलती नहीं है। मैम हमने कभी आपको कहा ही नहीं कि आपकी गलती है। नहीं, देखिए मीडिया का काम होता है कि अगर कोई भी कॉल कर बुलाता है और उसी स्पॉट पर जाकर वहाँ क्या होता है वो जो है हमें क्लियर दिखाना पड़ता है, और दोनों पक्ष की जो बात है वो हमें दिखानी पड़ती है। और हमने आकर दोनों पक्ष से बात की है। मैम मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे भी बात किया था, तो इसमें जी मगर वो टाइम हम बात नहीं कर सकती जी, ना, जी, क्योंकि मेरा हालत ऐसा था, मेरा लड़का दुनिया से चले गया। अब हम क्या बात करें है वहाँ, बोलिए, आप ही बोलिए, हम क्या बात कर सकता। इसीलिए बात नहीं करी, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद अब सही रिपोर्ट आपको दे दे। आपने उस वक्त ये कहा था कि रिपोर्ट आने के बाद मैं जरूर बात करूंगी, और रिपोर्ट जो है अभी आज आ चुका है, इसलिए आपने जो है हमें बुलाया है। हाँ, बुला के आपको सही रिपोर्ट बता दी। नौकरी करता था, नौकरी छोड़ने के बाद मेरा वहाँ आया, इस तरह कर लिया। ये सब बात सही है। अभी मेरा पर जो भी है माफ़ करना, क्योंकि हमको जो बोलना था हम बोली। क्यों, मेरा बेटा नौकरी करेगा करके नौकरी लेके दिया, फिर भी वो 18 साल सर्विस करके अभी 2 साल से तो बैठा है मेरा आके। बस यही है सर मेरा, क्योंकि मेरा बेटा दुनिया से चले गया। अभी उसको हम क्या कर सकता, बोलिए। एक माँ गुट गुट के मर सकती और दुनिया में कोई नहीं कुछ कर सकता। सब अपना काम में लग जाएंगे, मगर माँ को जरूर अपना औलाद का याद आएगा, क्योंकि उसका कंधा देने वाला चले गया ना। अभी हम क्या करना, आपको बोलिए। बस मेरा यही है, मेरा बेटा। आप रोइए मत मैम। रोने का चीवा रख के ही क्या है सर, मेरे पास रोने का चीवा रख के ही क्या है, बोलिए। मेरे पास उसका चीवा, मेरे पास कुछ नहीं है। सर रोहित बेटा को बोलती हूँ, दोनों तरफ का न्यूज़ लेते हैं। अब उनका काम वो करे है, इसीलिए ये तो हमारा काम हाँ, आपका काम आप करे है, और मेरा जो काम था वो हम क्लियर कर दे, वही है। क्योंकि उन आप लोग का उससे हमको कोई शिकायत नहीं है। आप लोग जो करना था दोनों पक्ष का लिया, दोनों का क्लियर करिए, क्लियर करके डालिए, क्योंकि मेरा ब्लेम जाना है। मेरे को कोई चैनल या तो उनका बारे में कोई हमको शिकायत नहीं है, खाली उसका बेटा ब्लेम कराता, उसको हम क्लियर कर दें, क्योंकि उसका सही रिपोर्ट लाके आपको दे दिया। बस वो रिपोर्ट देखिए। तो जैसा हमने आपको बताया कि हमने जो न्यूज़ दिखाई थी आपको, 8 फ़रवरी को जो है हमने आपको न्यूज़ दिखाया था, क्योंकि 7 फ़रवरी को जो है सर ने सुसाइड किया था। तो 8 फ़रवरी को जो है मर्चरी के वहाँ पर हमने न्यूज़ दिखाया था, क्योंकि हमें कॉल आया था। देखिए कॉल आया था, और कॉल आने पर मीडिया काम है वहाँ पर जाना, क्या है उसकी छानबीन करना। तो उनका जो बेटा था, उनका बेटा ने जो है अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया, एक इंटरव्यू दिया, और उनका जो भी कहना था वो हमने आपको दिखाया। और हमने जो है घर वालों से भी बात की थी। इवन मैं आपको बता दूं, मैम जो यहाँ पर है, मैम के साथ उनके जो घर वाले थे उनसे भी हमने बात की। तो उनका ये कहना था कि देखिए हमारे तरफ से भी क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है हम ज़रूर आपके सामने इस चीज़ को पेश करेंगे। तो अब जो है रिपोर्ट आ चुकी है, इसलिए हम आपको बता दें, हम यहाँ पर आए हैं और हमें यहाँ पर बुलाया गया था। हमने जो है इसका क्लैरिफिकेशन जो भी था, और मैम का जो भी कहना था अपना पक्ष से उन्होंने कहा। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि एक तरफा न्यूज़ जो है हम नहीं चलाते, और ना ही चलाना चाहिए, और दोनों तरफ की बात जो है सुननी चाहिए, क्योंकि सच क्या है झूठ क्या है एक तरफ से जो है नहीं पता चलेगा। तो बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं रोहित कैमरामैन विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।